इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अरहम श्री पावन वर्षा योग समिति, कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्री अरहम श्री पावन वर्षा योग समिति के अंतर्गत श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, कमलानगर, आगरा के तत्वावधान में हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के आचार्य श्री शांति सागर सभागार में आयोजित हुए भक्तामर परिचर्चा के प्रेरणादायी दृश्य। 8 अक्टूबर 2022 को परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या परम पूज्य सम्यक्त्व वर्धिनी श्रमणी आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी सत्संग की प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर भक्तामर की महिमा समझी। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी देखते हैं कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के आचार्य शांति सागर सभागार में परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या सम्यक्त्व वर्धिनी श्रमणी आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी सत्संग की प्रेरणा एवं सानिध्य में 8 अक्टूबर 2022 को भक्तामर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। धर्म की बात हित कर है, धर्म की बात सुख कर है, धर्म की बात में ही तो शांति का सुख का समुंदर है। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु माँ को नमामि। जब लोग दिवाली देव श्री 108 ऋषभदेव भगवान की मंगलाचरण होने के बाद श्री मनोज जी जैन ने संचालन करते हुए अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया और फिर विधि पूर्वक चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीश जी जैन, डॉक्टर जितेंद्र जैन जी, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, साध्वी महिमा जी, लोकेंद्र सिंह जी, साथ में नीचे हमारे विशिष्ट महामंत्री श्री सुनील जी ठेकेदार, श्रीमान कमल जी एडवोकेट, श्री राजेंद्र जी एडवोकेट, श्री दिलीप जी जैन, तीनों उपाध्यक्ष जो हमारे, और महिपाल जैन जी आगरा दिगंबर जैन के परिषद के उपाध्यक्ष, और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि श्रीफल अर्पण करते हुए चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर शुभाशीष प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद संचालन कर रहे श्री मनोज जी जैन ने भक्तामर हीलिंग की महत्वता पर प्रकाश डाला। तब जैसे आज हम एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार से हम एकत्रित हुए थे और एकत्रित होकर हमने एक परिचर्चा डॉक्टर मंजू जैन नागपुर को बुलाकर माता जी ने करवाई और हम सबको एक वृहद परिचय दिया भक्तांबर का, कि भक्तांबर को लोग, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं एक थेरेपी के रूप में, एक इलाज के रूप में। और जब लोगों ने वहां पर डॉक्टर्स को सुना, लोगों को सुना, आश्चर्यचकित हो गए सारे लोग, लोगों में रुचि और जागी। माता जी, वो क्या था जो डॉक्टर मंजू जैन लोगों को टच कर करके कुछ कह रही थी और लोग रो रहे थे और अपना उपचार करा रहे थे? माता जी बोली, ये तुम भी कर सकते हो, इसको हीलिंग बोलते हैं, तुम भी हीलर बन सकते हो। इसी मध्य में भक्तों ने गुरु माँ के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं गुरु माँ को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। भक्तामर परिचर्चा के अनूठे कार्यक्रम में नागपुर से पधारे वरिष्ठ वक्ता डॉक्टर अनीश जैन ने 8 काव्यों को लेकर ध्यान कराते हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का आभास कराया।
जब से भक्त अमर मिला रोम रोम खिला खिला, जब से भक्त अमर मिला रोम रोम खिला खिला, मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। और एक स्वर में बोलो क्या आता है? एक स्वर में बोलो क्या आता है? यस। अब एक काम करो, एक श्वास में सिर्फ भा अक्षर बोलने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? और मेरे साथ बोलिए, बोलो भा 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 भा। अब आप लोग फिर से बोलोगे, लेकिन ध्यान दोगे आंखें बंद करके कि पेट में हो क्या रहा है। रेडी? भा 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 भा। तो आपने देखा पेट में कुछ हो रहा है क्या? जिनका पेट बाहर था अंदर जा रहा है क्या? आप अनुभव करो, अंदर जा रहा है क्या? तो याद रखिए, भक्तामर स्तोत्र के भा अक्षर में वो होता है जो बाबा रामदेव 3 बजे उठ के कपालभाति कराते हैं। आया समझ में? यानी कपालभाति होती है, और उसमें आप एक चीज देख रहे होगे कि पेट अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। किस किस का सिकुड़ रहा है? हाथ खड़े करो। जिसका नहीं हो रहा है फिर से बोलो, भा 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 भा। अंदर जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर बहुत सारे लोगों को जिनका बेचारों का पेट निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना, पेट में पानी भर जाता है और शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बेचारी इंसुलिन ऊपर चढ़ेगी कैसे, इतने बड़े बड़े पहाड़ आ जाएंगे, बेचारी थक जाती है, और ऐसी स्थिति में शरीर में शुगर भी आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो भक्तामर के भा अक्षर से भस्म क्रिया होती है, और पेट में जो पानी भरा हुआ रहता है वो भस्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? भक्तामर के भा अक्षर से शुगर कंट्रोल होती है। लेकिन याद रखना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। डॉक्टर कोई दवाई भी देता है बुखार की, तो उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स देगा, रेनिटिडिन देगा, बहुत सारी चीजें देगा, एंटीबायोटिक्स देगा। फुल पैकेज ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद दूसरा अक्षर क्या है? आधा क। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जो पूरा क है, क बोलो, ख ग, ये पूर्ण है। पूर्ण यानी पूरे हैं। पूरे क्यों है मालूम है? क्योंकि इनको जब आप बोलते हो तो लास्ट में अ आता है। देखना, क बोलो, ख। और याद रखना, जो पूरा अक्षर जो रहता है वो संसारी रहता है, और जो आधा अक्षर रहता है वो ब्रह्मचारी रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप क तो नीचे जा रहा है, देखो साउंड, और नीचे कौन जाते हैं? गृहस्थ। याद रखना। और अब बोलो क, जैसे स्टैच्यू हो जाना, क ख ग घ च क क क, यानी ऊपर जाके जो स्टॉप हो जाता है वो कौन है कि नहीं? तो आधा अक्षर भगवान का, आधा अक्षर जो भक्तामर स्तोत्र का। भक्तामर स्तोत्र तो बहुत बड़ी चीज है। आप सिर्फ भक्तामर समझ जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पानी कितने लेवल में गहराई में छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो देखो, आधा अक्षर जो भक भक बोलो, बोला भक 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 भक, इस आधे अक्षर के प्रभाव से अगर किसी की नाभि इधर उधर अगर खिसक जाती है तो बिना किसी ऑपरेशन के वो नाभि सेंटर में केंद्रित हो जाती है। ये आया 2 अक्षर का प्रभाव। अब इसके बाद क्या आता है? अब ता आता है। अब ये ता क्या होता है? कभी तुम लोगों ने पढ़ा है त थ द ध न? ये त थ द ध न दंतव्य कहलाते हैं। दंतव्य ने अगर आप इनमें से किसी भी अक्षर को बोलोगे तो 2 दांतों के बीच में जीभ फंसेगी ही फंसेगी। बोलो ता, देखो आई क्या? ता। तो मालूम है ये जीभ, इसको रसभरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
रस भरी जीभ रहती है कि नहीं। और आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि जब बड़े बड़े जो डैम रहते हैं वहां पानी को नीचे फोर्स से भेजा जाता है, और जब पानी गिरता है पत्थरों के ऊपर तो बिजली बनती है कि नहीं, बताइए आप। बिजली बनती है ना, बनती है ना। तो आप ध्यान से एक चीज सोचिए, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? 70 से 75% है कि नहीं है। और पहाड़ के नाम पे क्या है? दांत है कि नहीं है। तो जब इन दांतों में, इन दांतों के बीच में जब बार बार आपकी जो रस भरी आएगी, समझ में आ रहा है ना, तो बिजली बनेगी कि नहीं, बताइए। अब बिजली अगर बनेगी, बॉडी में करंट सर्कुलेट होगा, समझ में आ रहा है ना, ब्लड में करंट आना शुरू होगा, तो पायरालिसिस वाला प्रॉब्लम दूर होगा कि नहीं, बताइए। होगा कि नहीं। तो भक्तामर स्तोत्र के अगर जो साउंड वाइब्रेशन को अगर ढंग से कनेक्ट करते हुए, समझ में आ रहा है, अगर उसका उच्चारण किया जाए तो आपके शरीर में पायरालिसिस जैसे, लकवा जैसे रोगों का भी निदान हो जाता है। बोलो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि नहीं भक्तामर स्तोत्र का। कार्यक्रम में अब समय था गुरु माँ के श्री मुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरु माँ ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व को बताते हुए 45 काव्य के उच्चारण के माध्यम से लोगों को आत्मबल बढ़ाने की विधि एवं हीलिंग प्रक्रिया समझाई। भक्तामर स्तोत्र के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए भक्तामर स्तोत्र में क्या है जो मैंने कभी नहीं देखा, भक्तामर स्तोत्र में वह कौन से मंत्र हैं जिन मंत्रों के प्रभाव से व्यापार में वृद्धि होती है, भक्तामर स्तोत्र में वह कौन से मंत्र हैं जिन मंत्रों से यह तन स्वस्थ होता है, भक्तामर स्तोत्र में वह कौन सी शक्ति है जिस शक्ति को मात्र एक बार स्मरण किया जाए और देवतागण आपके हाथ में वशीभूत हो जाते हैं। देखो, ये शब्द स्वयं में परिपूर्ण है और ये स्वयं एक मंत्र है। यह मान तुंग स्वामी के मुखार विंसी मुखरित, वह भक्तामर स्तोत्र में वह काय बल है। आपके मध्य में, आपके बीच में एक माँ माता, ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम्यारीणम। मैंने कुछ नहीं कहा, ये बात आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी धवला जी की 9वीं पुस्तक में, जिसे कहते हैं सठखंडा गम, और उस सठखंडा गम की 9वीं पुस्तक में यह 32 नंबर की रिद्धि है। भक्तामर स्तोत्र में 32 नंबर के नमो घोर गुण बम व्यारीडम। भक्ता, एक हाथ से उन्होंने कहा था भक्त और दूसरे से कह दिया था अमर। क्या कहा था? भक्ता अमर। दिख रहा? अब सही दिखेगा। भक्ता अमर, ये हम नहीं कह रहे, ये बात मानतुंग स्वामी कह रहे, तुम अमरता को प्राप्त होगी, तुम भक्त हो। और जब भक्त हो तो फिर डाउट कैसा, संदेह कैसा? मेरा रोग, मेरी औषधि और मेरी आस्था, मेरा जीवन, मेरा पानी, मेरा मरण, मेरी सांसें, मेरा परिवार और मेरी आस्था, बस चाहे सब कुछ हो, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरी सफलता, बस ये मंत्र है, ये मंत्र है। मात्र जो कुछ भी है सब कुछ मेरा भक्तामर है और बाकी कुछ भी नहीं है।
कोई सा भी मंत्र पकड़ लिया, बुद्धि बढ़ाना है तो पकड़ो, व्यापार चलाना है भक्तांबर पकड़ो, परिवार चलाना है भक्तांबर पकड़ो, कौन सा कब पकड़ो? 32 नंबर बस एक काफी है आपके लिए। सच्चे धर्म की जय हो। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद अगले क्रम में डॉक्टर अनीश जैन जी ने भक्तामर के श्लोक उच्चारण से सभागार में उपस्थित लोगों के शरीर के अलग अलग अंगों पर अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कराए। अष्ट प्रातिहार का ध्यान करा रहा था, उसी बीच में मैडम आ गई वहाँ। अब जो व्यक्ति जिंदगी में पहली बार वेंटिलेटर देखा, हॉस्पिटल में गए ही नहीं कभी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी जिंदगी में, और उसके बाद मैडम आए, बोले सर आप क्या कर रहे थे? मैंने बोला भगवान अगर इसको जाना था तो अभी क्यों गया? मेरे को तो ऐसा लगा कि राजा मुक्त हो गए। तो बोलती सर, मैंने पुस्तक निकाला, उसमें भक्तामर, बोले भक्तामर स्तोत्र। सर ये मॉनिटर देखो, उसका मॉनिटर नॉर्मल हो गया है, उसका ये वो पहला केस है। मैं तो माँ जिनवाणी के सामने बैठा हुआ हूं, अगर मेरे बताने में, मेरे शब्दों में अगर कहीं भी कोई भी झूठ होगा तो इस प्रांगण के बाहर निकलते से ही मैं उसका परिणाम भोगूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही शब्द था जिसने, मैं माता जी के चरण छू के बता रहा हूं, जो कह रहा था 11 डॉक्टर की टीम कह रही थी कि वो बचेगा नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैटर क्या है। तो मंजू दीदी बोलती हैं डॉक्टर साहब या तो आप स्वीकार करो कि धर्म के कारण इसकी रक्षा हुई है, या फिर यह स्वीकार करो कि आप लोगों ने गलत कहा था कि वो नहीं बच सकता। डॉक्टर अनीश जैन जी के उद्बोधन के बाद गुरु माँ के सानिध्य में भक्तों ने भक्तामर हीलिंग की और हीलिंग का फायदा गुरु माँ को बताया। मेरा नाम राजीव जैन है, मैं सिकंदरा में रहता हूँ, आगरा। और मुझे जो प्रॉब्लम है, मेरा राइट विजन मेरा लॉस हो गया है, ब्रेन अटैक हुआ था मुझे। तो जब हीलिंग के ऊपर मेरे ऊपर किसी ने जो हाथ रखा था, मुझे नहीं मालूम किसने रखा, लेकिन उस समय फीलिंग हो रही थी कि कुछ शाइनिंग सी आ रही थी, लाइटिंग सी उत्पन्न हो रही थी। अच्छा, इतना तो मैंने फील आपने किया, महसूस किया, फील किया इतना? हाँ, लाइटिंग एकदम जैसे अच्छा, शाइनिंग सी दिख रही थी। मतलब इससे ये सिद्ध है कि वो हीलर हैं, मतलब उनकी जो पावर है कुछ तो है, ये महसूस कर रहे हैं। हाँ, लाइटिंग अच्छा आ रहा था, कुछ चलो, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा। हीलिंग के पश्चात कार्यक्रम में मथुरा से आई साध्वी महिमा जी ने प्रभावित होते हुए युवा पीढ़ी को अपनी प्राचीन शास्त्र परंपरा और मंत्र शक्ति से परिचय कराया। सीधा सा पढ़ना है कि हम इस संसार में आए हैं और ये 184 के बाद हमें मनुष्य बनने का मौका मिला है, और मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसको प्राप्त करके हम भक्ति कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, सुंदर भोजन की थाली है, खाने के बाद भी अंदर से विश्वास नहीं आता ना जी कि पेट नहीं भरा या पेट भर गया। जब तक आपका हृदय नहीं मानेगा, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हम और आप मनुष्य बने हैं, तो इसलिए भक्ति का ये विश्वास जगा लीजिए कि ये जन्म ही भक्ति के लिए मिला है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के आचार्य शांति सागर सभागार में आयोजित हुए भक्तामर परिचर्चा के प्रेरणादायी दृश्य। इसमें आपने देखा कि आगरा के साथ साथ कई जगहों से पधारे भक्तों ने गुरु माँ का शुभाशीष लेते हुए भक्तामर की महिमा को जाना और हीलिंग कर अपने आत्मबल को बढ़ाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अरहम श्री पावन वर्षा योग समिति, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।